ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स और लीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। सो आप लोगों में से जो जो एक्टिव बैठा हुआ ज़रा एक बार अपना दोबारा से हैंड रेस कर दें, ताकि जो है ना मैं आप लोगों को आगे सेशन डिलीवरी कर सकूँ जल्दी से। पता लगना चाहिए कि यार वाकई कुछ मेंबर सेशन लेने के लिए आए हैं। ठीक है, इसमें आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, ओके, चलिए, ग्रेट, माशाल्लाह। चलें, आज का टॉपिक जैसा आप लोग पता है कि एक्चुअल वर्क क्या है हमारा। आखिरकार जो वर्क है हमारा मेटाफोर्स में, वो हम काम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब किसी मेंबर को, क्लाइंट को डील करते हो, तो वो आपसे जो है ना वो सबसे पहले या तो आते ही पूछता है, चाहे वो फेसबुक से आता है, इंस्टाग्राम से आता है, टिकटॉक से आता है, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आता है। तो जब आता है डिटेल लेने के लिए, तो वो कहता है कि जी डिटेल बताएं, वर्क बताएं, ये बताएं काम क्या है, हमें करना क्या होगा। सही है। तो अब आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोगों ने पहले किसी को भी गाइड नहीं करना। आप लोगों ने उसको ट्रेनिंग सेशन का लिंक देना है, जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है आधे घंटे का, वही आपने देना है। उसके बाद उससे कहें कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करूंगा, लेकिन पहले इसको आप मुकम्मल ए टू जी इसको अच्छे से देखें। सही है। अब काफ़ी सारे मेंबर्स क्या होते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर क्लाइंट्स आते हैं, तो वो मीटिंग तो ले लेते हैं, उसके बाद आपको मैसेज करते हैं, जी सर मुझे मीटिंग तो मैंने ली है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा खासा समझ नहीं आया। तो काइंडली आप अपनी आवाज़ में, आप अपनी वॉइस में मुझे ज़रा गाइड करें, या कॉल पे गाइड करें कि आखिर हमें यहाँ पे काम क्या करना है। अब वहाँ पे आपको अगर पता ही नहीं है कि आप लोगों ने काम क्या करना है या करना क्या होगा, कि ये चीज़ें आपको नहीं पता है, काम आखिरकार हम काम क्या कर रहे हैं, तो उसको ये बताओगे कि हम टीम बना रहे हैं, हम जो है ना वो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने उसको एक प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। आप लोग उसको किस तरीके से गाइड करोगे, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है। सो आप लोगों ने सेशन में 16 बंदे बैठे हुए हैं, ये 16 के 16 बंदे मुझे लास्ट तक चाहिए। जब तक मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ ना कर दूँ, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग सेशन से ना हटें। देखिए, नेट इशू है, वो एक जेन्युइन रीज़न है, उसका कुछ भी हल नहीं है। लाइट चली जाती है, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में आप लोगों को यूट्यूब का मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि यूट्यूब पे लिंक में ना बैठा रहा करें। ठीक है। मुझे अच्छा तभी लगता है कि जब आप लोग सेशन को लाइव अटेंड करते हो, क्योंकि लाइव में चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो एक्सप्लेन की जाती हैं, अच्छे से जो है ना वो क्लियर की जाती हैं। ठीक है। सो अपने सेशन की तरफ जो है ना वो मूव ऑन करते हैं, और आप लोग जो है ना वो इसके बारे में बताते हैं। सो जिस तरह आप लोगों को बताया गया है कि जो है ना वो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये कि हमने काम यहाँ पे क्या करना है। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे रिलेटिव आप लोगों के आए होंगे, यानी कि कोई भी आप कज़न हो सकता है, आपका कोई बंदा भी हो सकता है कि जब वो जो है ना, यानी आप लोगों को देखा होगा कि जब वो एयरपोर्ट पे यानी कि उतरते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वो जो हमारी करेंसी है ना, उसको उसी करेंसी में तब्दील कर लेते हैं। यानी कि वो जो पॉन्ड्स हो सकती हैं, दिरहम हो सकती हैं, रियाल हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे उनको ज़रूरत पड़नी है, आगे वही करेंसी यूज़ होनी है, पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलेगी, ये 10-20 का नोट नहीं चलने वाला। सही है। तो एक्सचेंज करते हैं। अब वहाँ पे जब वहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं, तो वो हमें बड़ा कारोबार दिखाई देता है। ठीक है। यानी कि इसको यहाँ पे मिसाल तौर पर हमने 10,000 रुपये दे दिया पाकिस्तानी, तो वहाँ से हमें उसका जो है ना वो दिरहम रियाल या जो भी है वो हमें मिल जाता है। हम उसको फिर वहाँ पे जाके यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तो बंदों को देखिए ना, असल में लोग समझते हैं कि जो फिज़िकल काम है ना वो सही है, जो ऑनलाइन काम है वो ठीक नहीं है। उनको फिर ये थोड़ा सा समझाना विद एग्जांपल्स के थ्रू, तो उनके लिए बड़ा बेस्ट होता है। अगर आप लोग यकीन मानो, मैं ये ज्वाइनिंग्स करवाता हूँ ना, और कल आई थिंक रात को मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया था ग्रुप में कि मैंने कहा इसको चेक करो ज़रा, वो कहता था कि मैं कल पेमेंट करूँगा। ठीक है। जब मैंने ब्रॉडकास्ट में वीडियो अपलोड की, कहता है अभी दे दी। ठीक है। ऑटोमेटिक उसने खुद ही जो है ना पेमेंट सेंड कर दी। अब क्या है कि ऐसे भी मेंबर्स हैं और मेरे से पूछते हैं, जी सर यहाँ पे काम क्या करना है, या समझ नहीं आई, या इसके अलावा कोई और भी ऑब्जेक्शन उनका होता है, तो अगर आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर देते हो, उसके सवाल का, उसके डाउट क्लियर कर देते हो, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, बंदा आपके साथ तब ज्वाइन करेगा, आपसे तब डॉलर परचेज करेगा, दो सूरतों में। पहली जो सूरत है वो ये कि अगर आप उसके सारे डाउट्स, उसके सारे क्वेरीज और क्लियर जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप उसके क्लियर करते हो, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। दूसरा है कि अगर आप उसको अच्छे से डील करते हो, ठीक है, प्रॉपर उसको गाइड करते हो, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है। और एतमाद की बिना पे ही हर बंदा ज्वाइन करता है। ये जो बिज़नेस है, ये कुछ भी है ना, सारे रिस्क के ऊपर और एतमाद के ऊपर ये जो चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं। ठीक हो गया। सो ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसीलिए कि आप लोगों ने उस मेंबर को, उस क्लाइंट को अच्छे से डील करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं वैसे तो मेरी वॉइस है, मैं आप लोगों को वॉइस भी सेंड कर दूँगा, आप लोग सुन लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग भी है, इसको आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा। तो फिर आपको मैं विद एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मैं मेंबर को कैसे जो है ना वो डील करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही जो है ना कॉमन क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे मेंबर इसको क्लियर नहीं कर पाते। इसको पहले तो मैं बताता हूँ कि आप लोग गलती क्या करते हो। आप लोग मेंबर को बताते हो कि यहाँ पे हमने टीम बनानी होती है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं, यहाँ पे जो है ना वो बंदे जोड़ने होते हैं, यानी कि अजीब से चीप किस्म के जो है ना वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे आगे वाला बंदा तो पहले ही ख़राब है। पहले ख़राब क्यों है? क्योंकि उसने जो है ना वो काफ़ी सारे ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया होता है
या काफ़ी सारे लोगों से उसने डिटेल ली होती है, तो जब एक ही उसको आंसर मिल रहा होता है तो फिर वो क्या करता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो उसने भी पहले मैंने किया था, ये उसने भी किया था, तो वो जो है ना वो नहीं करेंगे इसकी चीज़ को। देखो चीज़ एक ही बोलनी है, ठीक है, चीज़ एक ही बोलनी है, लेकिन उसके बोलने का तरीका एक अलग है। एक देखो, एक बंदा गुस्से में गाली निकाल के बोल रहा है, काम निकाला, यानी कि गाली भी निकालता और कहता है कि ये तुम काम करो, ठीक है, यानी कि उसको एक ऑर्डर दे रहा है कि यार ये आप ये काम कर दो। अगर एक बंदा कहता है कि कुछ भी मतलब यानी कि थोड़ा सा आजिज़ी के साथ बोलता है, यानी कि प्यार से थोड़ा सा जो है ना वो मतलब बोलता है उसके साथ कि यार दोस्त भाई या जो भी सिस्टर है, काइंडली ये मेरा काम है, थोड़ा सा मेरा कर दोगे, यानी कि देखो काम एक ही दिया है लेकिन दोनों में बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आप पसंद किसको करोगे? जिसने अच्छे से उसको डील किया है, सही है, जिनको प्यार से डील किया है। इसीलिए कि लोग आपके साथ तभी ज्वाइन करेंगे जब आप उनको अच्छे तरीके से जो है ना वो परफेक्ट तरीके से आप उसको जो है ना वो डील करोगे। ठीक हो गया? तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो क्वेश्चन, ये गलतियाँ होगी तो आप लोगों ने काइंडली गलतियाँ नहीं करनी, गलतियाँ जो आप लोगों को गाइड किया जाए आप लोगों ने उसी को यही गाइड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कोई बंदा आपको कहता है जी मुझे तो समझ नहीं, अब आप लोगों ने उसको ये बताना है कि सर सबसे पहली बात देखें, जब भी कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस करता है या ऑफलाइन बिजनेस करता है या कोई भी दुनिया का कोई भी कारोबार शुरू करता है, तो उसको शुरू करने के लिए जो है ना वो सबसे पहले उस बंदे का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि किसी अच्छी लोकेशन पे, किसी अच्छी जगह पे दुकान बनाना, इंडस्ट्री बनाना, फैक्ट्री बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल, क्लिनिक, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी बनाना। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये कि सबसे पहला बंदा क्या करता है कि उस अच्छी लोकेशन ढूंढता है, अच्छी लोकेशन पे अपनी शॉप खोलता है, शॉप के बाद वो प्रोडक्ट रखता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़, आपने किसी चीज़ का भी कारोबार करना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो देखा जाए तो सबसे पहले चीज़ को परचेज़ करना पड़ता है, उसी को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल तौर पर आपने गाड़ियों का शोरूम बनाना है तो आपको गाड़ी पहले परचेज़ करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों ने जो है ना जूतों का कारोबार शुरू करना है तो आपको पहले जूते परचेज़ करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने जो है ना वो कोई भी हॉस्पिटल बनाना तो उसके लिए आपको पेशेंस वगैरह चाहिए होती हैं। ठीक है, यानी कुछ भी है ना उसके लिए आपको कस्टमर क्लाइंट्स जो है ना वो लाजमी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अब ये कि आप लोगों ने जो है ना प्रोडक्ट तो रख ली, अब आप सबसे तीसरा जो मेन काम होता है हर बिज़नेस का कि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। सही है, आप दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो चीज़ों का लेन देन होता है यही बेसिकली जो है ना ट्रेडिंग और यही कारोबार होता है, यही तिजारत कहलाता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किए हुए हैं, काफ़ी साहबा ने किए हुए हैं। सो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपने थोड़ा सा उसको ये चीज़ गाइड कर, अब ये मैं बात तो 1-2 मिनट की है लेकिन आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ, इसमें से आपने सिर्फ पॉइंट्स उठाने हैं। अब ये नहीं कि इतनी लंबी तकरीर करना शुरू कर देना। सही है, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, आपने सिर्फ एक इसमें से पॉइंट उठाने हैं। वॉइस भी वैसे मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसको भी आप लोग जो है ना वो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने उसको ये गाइड कर दिया कि सर देखिए कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए आपको जो है ना वो चीज़ें परचेज़ करना पड़ती हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या है कि यहाँ पे हमने जो है ना सबसे पहले अगर आपने देखिए आपने मीटिंग ली है, काम आपको अच्छा लगा है, यानी कि काम यानी कि प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, काम आपको समझ नहीं आई, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपका यहाँ पे एक ट्रस्ट वर्ल्ड अकाउंट बनेगा। ठीक है, ट्रस्ट वर्ल्ड अकाउंट बनने के बाद जिस तरह मीटिंग में बताया गया कि आपको $5 यानी कि 5 डाई और एक मेटिंग यानी कि $6 बनती हैं, ये आपको परचेज़ करने पड़ेंगे अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। स्टार्टिंग मिनिमम ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डॉलर परचेज़ कर लिए। अब मिसाल तौर पर एक बंदे ने, अब आपने, मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ, आपने भी इसको इस तरह कंपैरिजन करवाना है। अच्छे से समझाइएगा कि सर देखें, अगर आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, आपने कोई जूतों का कारोबार शुरू किया, ठीक है, आपने एक शॉप बनाई है, ठीक है, और आपने डॉलर परचेज़ कर लिए, सेम चीज़ एक ही है कि आपने, अब जाहिर बात है डॉलर की मार्केटिंग हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, डॉलर की मार्केटिंग करनी, तो आपने डॉलर परचेज़ कर लिए हैं, एक बंदे ने जूते परचेज़ कर लिए हैं। ठीक है, वो काम ये ऑनलाइन है, वो फिजिकल है। अब बंदा क्या कहता है, उसने दुकान बनानी, प्रोडक्ट लगे, अब सबसे मेन काम क्या होगा, उसको जूते बेचना। अब बेचेगा कैसे? एडवर्टाइजमेंट करके। ठीक है, यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो खंभों पे पोस्टर बैनर लगा के, दीवारों पे फ्लेक्सें बनवा के, बैनर या जो भी उसका मामला तो होगा, जितना भी अफोर्ड कर सकेगा वो खर्चा वो उतना करेगा ताकि उसकी दुकान की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो और उसके पास कस्टमर्स आएँ, ताकि जब उसकी सेल निकलें बाई प्रॉफिट उसको तभी होना है। सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक गाइड करते जाऊँ। ठीक है, तो आपने उसको ये बता देना है कि अब आपने डॉलर परचेज़ कर ली है, जिस तरह दूसरे कारोबार में, दूसरे बिजनेस में आपको जो है ना वो कस्टमर क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को लास्ट पे बताऊँगा। ठीक है, अब मनी एक्सचेंज पे आपको जो है ना वो दूसरी किसी भी करेंसी को एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप जो है ना वो करेंसी को चेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके से लोगों को ये लगता है कारोबार,
ठीक है। ये क्यों कारोबार लगता है? क्योंकि ये फिजिकल हो रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, वो बदले में हमें जो है ना वो दूसरी करेंसी दे रहा है। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ और बदले में उसको देते हैं डॉलर्स। सही है, ऐसा ही हो गया ना, यानी कि उसके पैसे हम अपने पास ही रखते हैं, अपने सीनियर से लेके डॉलर्स उसके अकाउंट में सेंड करते हैं ताकि उसकी आईडी को एक्टिवेट किया जाए। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने उसको बतानी है कि सर फिजिकल और ऑनलाइन काम में फ़र्क इतना ही है बस। उसके बाद आप लोग देख लें कि आपने अगर गाड़ी बना, यानी कि आपने गाड़ियों का शोरूम ले लें, ठीक है। अब उस बंदे ने गाड़ियाँ तो खरीद ली हैं, अब जब तक वो गाड़ी बेचेगा नहीं उसको प्रॉफिट नहीं आएगा, सीधी सी बात है ना। अब देखिए इसका इनकम का कोई और ज़रिया है उसके पास नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों की उसने गाड़ियों का शोरूम तो बना ली है। अब चाहे वो जितना मर्जी पैसा लगा ले, लेकिन जब तक वो कस्टमर्स को डील नहीं करेगा उसको बेनिफिट नहीं आने वाला, उसको प्रॉफिट नहीं आने वाला। सही हो गया। आने वाला कस्टमर गाड़ी खरीदे ना खरीदे, उसने उसको डील करना है, उसके साथ उसके सारे गाड़ी के फीचर्स वगैरह बताने हैं, खपका भैया करना है। उस बंदे की मर्ज़ी है लेने की, कस्टमर वाले की, कि ले या ना ले वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये शर्त यही है कि गाड़ियाँ सेल होंगी तो उसको बेनिफिट होने वाला है। सही हो गया। तो आपने कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ये पॉइंट्स आप उठाओ, ये आप इसका एक मिक्सअप बना के इसको बता सकते हो। उसके बाद आपने कोई भी इंडस्ट्री लगाई है, आपने कोई भी फैक्ट्री बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि उस बंदे ने फैक्ट्री तो लगा ली है, लाखों करोड़ों रुपए लगा लिए है, ठीक है जी, फैक्ट्री बना ली है, जो मशीनरी सारी इंस्टॉल कर ली है, लेकिन अब काम कौन करेगा? एम्प्लॉय खुद करेगा। ठीक है। या आप ऐसे लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री किस चीज़ की है, इंडस्ट्री आप लोग लगा लें कि किसी भी चीज़ की लगा लेते हैं। देखिए चावल है, चीनी है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ की लगा सकते हैं, कोई सीमेंट की लगा लें आप लोग, ठीक है, कि सीमेंट उसका जो है ना इंपोर्ट होगा, उसकी प्रोडक्शन होगी, लोग जो है ना कंज्यूमर्स और ये रिटेलर वगैरह सारे लोग आएंगे, इससे माल खरीदेंगे और फिर आगे ये शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से तभी इनकी फैक्ट्री चल पाएगी। ठीक है। अगर इनसे कोई पैसा कोई ख़रीदता नहीं है ना, यानी कि फर्नीचर की आप लोग ये समझे फैक्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री लगी हुई है, तो जब तक फर्नीचर उनका बिकेगा नहीं उनको बेनिफिट नहीं होने वाला। सही है। अब इसका मैं एक मिक्सअप आप लोगों को लास्ट पे बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद ग्रोसरी शॉप आप ले लें, यहाँ पे आप घी चावल या कुछ भी जो है ना वो लेने जाती हैं। उस बंदे ने लाखों करोड़ों की शॉप तो बना ली है, ठीक है, उसने एक जनरल स्टोर तो बना लिया, लेकिन जब तक उसके पास लोग आएंगे नहीं, उससे चीज़ें खरीदेंगे नहीं, तो भाई उसको इनकम कहाँ से होगी? उससे उससे क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई आप मुझे बताएं इसके पास अब कोई और रास्ता है? ठीक है। यानी ये चीज़ें बेचने के अलावा, चाहे वो चावल है, चीनी है, दाल है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, उसको बेचने के अलावा इसके पास इनकम का कोई और ज़रिया है? एक जनरल स्टोर वाले के पास नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियर करना है, जब आप इसका एक मिक्सअप बनाओगे तो वो बंदा लाजमी एग्री कर जाएगा। उसके बाद एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक हॉस्पिटल में जो है ना वो क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में आपको जो है ना वो जब तक आपके पास जो है ना वो पेशेंट्स नहीं आएंगे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। आप हॉस्पिटल बना के बैठ जाओ जी, करोड़ों रुपए लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा शानदार बनाया है, ठीक है, इतनी स्टोरी बनाया हुआ है, इतने मंजिली बनाया हुआ है, इस लोकेशन पे बनाया है, लेकिन उसके बनाने का खाक फ़ायदा भी नहीं, अगर एक पेशेंट भी आपके पास नहीं आ रहा, उस पेशेंट के आने से पहले आपके पास नर्सिस, डॉक्टर्स, ये सारी स्टाफ, हर चीज़ होनी चाहिए, तब ये चीज़ चलेगी। ठीक है। तो अब इसके पास पेशेंट अगर नहीं आते ना इस हॉस्पिटल में, तो भाई इसको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होने वाला, खाली है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बिज़नेस नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक स्कूल लगा ले, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज लगा ले, कि जब तक आपके स्कूल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं है, स्कूल किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट से ही तो सारा मामला है। अब अगर स्टूडेंट आ गए हैं, उस्ताज़ा नहीं है, मैथ इंग्लिश ये टीचर पढ़ाने वाले कोई भी आपका जो है ना टीचर मेंटोर नहीं है, तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्कूल यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगी, वो आपको पता ही कि फिर उनके पीछे क्या हल्ला गुल्ला होने वाला है। ठीक है। तो इसलिए कि आपको ये सभी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि सर देखिए आपने उसको इस तरीके से क्लियर करना है कि सर देखिए ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि दुनिया में कोई भी बिज़नेस है ना, कस्टमर तो उसके लिए मस्ट है। ठीक है। उसके लिए आपको क्लाइंट्स जो है डील करने पड़ेंगे, कस्टमर की मर्ज़ी है ले या ना ले। ठीक है। अब वो अपना शटर नहीं बंद कर देगा। एक सेब बेचने वाला बंदा है, वो सेब बेच रहा है, अगर मिसाल दो उसके सेब नहीं बिक रहे तो उसके इनकम का ज़रिया और है नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सेब बेचने पड़ेंगे। क्या वो सेब नहीं बिक रहे? कस्टमर 5 बंदे आए हैं, ठीक है, 5 औरतें हैं, उन्होंने कहा नहीं जी आप सेब सही नहीं है, ताज़ा नहीं है, या आपका रेट सही नहीं है, महंगे दे रहे हो, कुछ भी है, ठीक है, तो वो जो है ना उससे नहीं लेते, तो क्या वो सेब फेंक देगा? नहीं, उसको पता है भाई मेरा नुकसान हुआ है, मेरा लॉस है, मेरे हलाल की कमाई के मैंने खरीदे हुए हैं, इसको मैंने बेचना है, हर हाल में बेचना है। अगर एक कस्टमर ने आया है, नहीं लिए, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 10 है, कोई बात नहीं, उसको अपने अल्लाह पे यकीन है। सो आप लोगों ने अपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि आपको अपने अल्लाह पे यकीन है, तो आपका कस्टमर भी मस्त लगेगा। ठीक है। तो इसलिए कि ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो कस्टमर के बगैर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपने सिंपली उसको ये बताना कि सर ये जितनी भी चीज़, उसको 1-2 एग्जांपल देना है इसमें से। ठीक है। तो आपने सर मुझे बताएं कि जो भी मैंने एग्जांपल दी क्या वाकई ऐसे कस्टमर चाहिए होते ना? तो सिंपल सर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं
डॉलर्स की मार्केटिंग। और दूसरा काम हमारा ये है कि हम ऐसे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग बेरोज़गार है, जो लोग जो है ना वो महंगाई से तंग है या कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या वो डिग्री हासिल करके स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, उन लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करना, ताकि वो इससे इनकम कर सके। अब मिसाल के तौर पर देखिए, आपने उसको अपनी एग्जांपल आपने खुद अपनी एग्जांपल दे देनी है कि सर देखिए, अगर मुझे मेरे सीनियर, मेरे सर इरफान या कोई भी जो है वो मुझे ना मिलता, तो अगर मुझे आज ना सिखाता, तो आज मैं क्या इस तरह की इनकम कर सकता? क्योंकि ज़ाहिर बात, अगर आपके पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वो मेरी अर्निंग या आपकी अर्निंग तो मस्त देखता होगा, पेमेंट्स भी देखता होगा, कि अगर मेरा अपलाइन मुझे गाइड ना करता, तो क्या मैं इतनी इनकम कर पाता? ठीक है, अब किसी देखो ना, मोबाइल सोशल मीडिया तो मैं पहले ऑलरेडी चला रहा था, लेकिन मेरी इनकम क्यों नहीं हो रही थी? रीज़न ये कि ऐसा बंदा मिला ही नहीं था गाइड करने वाला। ठीक है, तो अब ये कि जब आपका मेंटोर आपके साथ होता है, तो आपकी इनकम जो है ना वो करवाता है। और अगर आपकी गाइड करने की वजह से किसी बंदे का घर चल रहा है, तो भाई वो उसको ज़ाहिर बात है रोज़गार ही मिला है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो किसी को फंसा नहीं रहे हैं, कोई टीम नहीं बना रहे, कोई बंदे ज्वाइन नहीं करवा रहे। भाई सीधी सी बात है, एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं कि हम डॉलर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए, डॉलर कमाने के लिए लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सही है, धक्केबाजी करते हैं, कोई आप पूछने वाला नहीं है, अपनी फैमिली से दूर, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रा सोचें कि लोग, प्रोडक्ट जो है ना उनकी फ़िज़िकल होती है, हमारी प्रोडक्ट भी डिजिटल है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट भी डॉलर है, और हम जो जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी डॉलर्स हैं, और जिसकी में अर्निंग हो रही है वो भी डॉलर्स है। तो कैसे लेवल का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है। आपने उसको ये भी क्लियर कर देना है कि सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कि डॉलर की मार्केटिंग तो चले ठीक हो गया सर, डॉलर मैंने खरीद ली, अब ज़ाहिर बात है मैंने इसको बेचना है। अब बेचना किस तरीके से है सर? देखिए, जिस तरह फिजिकल काम में क्या होता है कि आपको पोस्टर, बैनर्स, ये सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन या जैसे भी पेड प्रमोशन करनी पड़ती है, ताकि आपकी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा चले। ठीक है, लोग आपके पास, आप क्या करते हो, आप डिस्काउंट लगाते हो जी, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, आ जाएँ, बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि प्रमोशन करने के लिए, ताकि लोग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग हो और लोग आपके पास आएँ। वो तरीक़ेकार होती हैं मार्केटिंग करने के ऑफलाइन बिजनेस में, यानी कि फ़िज़िकल कारोबार में। लेकिन यहाँ पे आपने ऑनलाइन काम क्या करना है? सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करना है। सोशल मीडिया में आपने क्या करना है? टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन इस चीज़ की आपने टेंशन लेनी, जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपने उस तरीके, उनको इस तरीके से बताना है कि आपको 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको एडवांस लेवल का जो है ना वो सिखाया जाएगा। आपको एडवांस लेवल की स्किल सिखाई जाएंगे। उन स्किल में शामिल होगा, सबसे पहले ऑल सोशल मीडिया की मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको कस्टमर डीलिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको डॉलर्स की मार्केटिंग सिखाई जाएगी, डॉलर कहाँ से लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, किसको बेचने हैं, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, ट्रैफिक कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे, बेचना किसको होगा, कैसे बेचना होगा। ये सर जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे आपके उस ट्रेनिंग में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, सो सर ये था, ये सारा मामला था। आपने उसको सिंपली पहले, सबसे पहले उसका सलाम दुआ करना है, हाल चाल पूछना है, फिर इनमें से आपने उसको फिजिकल कारोबार में थोड़ा बताना है, फिर इसका ऑनलाइन का कंपैरिजन कर देना, फिर 2-3 एग्जांपल दे देनी है, फिर उसको आपने सिंपली ये बता देना है कि सर ये हमारा काम है और ये हम कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर क्लियर हो गया तो अपना हैंड रेस करें जल्दी से। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वो बार बार ये कुछ, यार ठीक है, वो तो ठीक है ना, वो उस बंदे ने सेब बेचे, उस बंदे ने जूता बेचा, उस बंदे, भाई भाई यार आप इसको काम ही नहीं समझ रहे हो। उसे को फिर उसको बताना ये मनी एक्सचेंज का, कि भाई आप जो है ना वो सुनार की दुकान पे जाते हो, कहीं भी जाते हो आप लोग, तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज करते हो ना, क्यों करते हो? कि आपको ज़रूरत होती है, तो भाई उसको आप कारोबार, बस वो भी भाई बिजनेस एक। फिर उस बंदे को मार्जिन मिलता है, उस बंदे को ये नहीं कि 100 का दिया और 100 ही बदले में, यानी कि 100 की जो भी करेंसी उसकी बनती है वो दे देता, नहीं, वो अपना भी मार्जिन रखता है, कोई एक्सचेंज करने में, या वो अपना टैक्स वगैरह रखता है, इतने में इतना होगा, तो वो चीज़ है, वो भाई उसका मार्जिन होता है, उसका कमीशन होता है, वो उसकी इनकम होती है। सही है? सो इसकी चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर बंदा समझदार होगा तो यहीं पे आपको कहेगा जी सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गई, माशाल्लाह आपने विद एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से गाइड किया है। सो ये चीज़ है। ठीक हो गया? उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ टीम का। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि यार हमेशा के लिए ना, लाइफ टाइम के लिए जो है ना वो टीम ही बनानी है, ठीक है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो भाई देखिए, मैंने आपको बता दी, इतनी चीज़ें बताई, इतनी एग्जांपल्स विद सारा कुछ बताया है कि भाई दुनिया में कोई भी काम ले लो, आपको कस्टमर डील करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी पड़ेगी, चाहे अमेज़ोन ले लें, शॉपिफाई ले लें, अली बाबा ले लें, या दराज ले लें। भाई वहाँ पे क्या होता है? कस्टमर डीलिंग। अच्छा, आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग करते हो, वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, और जो लोग आपकी सर्विस अवेल करने आते हैं वो आपके होते हैं ना, यानी कि वो ज़ाहिर बात है आप उनके कस्टमर होते हैं, लेकिन होते तो पैसे तो उनसे ही लेने हैं ना, काम तो उनको ही करना है, हमने डिज़ाइन बना के देने हैं, कुछ भी करके देना है, वेबसाइट तैयार करके देनी है। ठीक है, अब क्या है कि बंदा जो है ना वो प्रमोशन का काम कर रहा है, मोनेटाइजेशन का। अब उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, यानी कि प्रमोशन के लिए आएंगे लोग, जो है ना अपने टिकटॉक अकाउंट, अपना यूट्यूब का अकाउंट लेके आएंगे, तो उसको बेनिफिट होने वाला है।
सही है। उन्हें बताएं आप, जिस तरह के सर फेसबुक है, फेसबुक में फॉलोअर्स होते हैं, अगर फॉलोअर्स जो है ना वो ना हो तो फेसबुक आईडी किसी काम की नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर मैं फेसबुक मैंने आज ही नहीं बनाई है तो कोई फॉलोअर नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो क्या मेरी पोस्ट वायरल होंगी? नहीं। अच्छा, टिकटॉक पे अगर ये जो लोग टिकटॉकर्स आज बने हुए हैं, ये फेमस जो है ना यूट्यूबर्स हैं, ये टिकटॉकर्स हैं, अगर आज इनके फॉलोअर जीरो हो जाए तो क्या खाक थे? क्योंकि इन्हीं लोगों ने इनको कामयाब किया है, इनकी वीडियोस को शेयर किया है, इन वीडियोस को लाइक किया है, उधर फेंका इधर फेंका, तो ये वायरल हो गए हैं। तो जिसकी वजह से एक यूट्यूबर है वो अपने सब्सक्राइबर के सर पे टिका होता है, अगर उसके एक भी यूट्यूबर नहीं, सॉरी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है ना, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोग ले लो तो वहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग चाहिए। आप फैक्ट्री ले लो, फैक्ट्री में आपको जो है ना वो आपने फैक्ट्री तो बना ली, लेकिन एम्प्लॉयज़ चाहिए। जब तक एम्प्लॉय नहीं होंगे आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली। एक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, जब तक स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उस्ताद नहीं होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं चलने वाली। एक लॉयर है, उसका चैम्बर है, अब वहाँ पे अगर उसके पास कोई मुकदमा नहीं आता, कोई लोग केस लेके नहीं आते, तो उसको कोई नहीं इनकम होने वाली। एक बंदा क्लिनिक खोल के बैठा है, जब तक वो क्लिनिक में पेशेंट्स को चेक नहीं करेगा, पेशेंट नहीं आएंगे, उसको इनकम नहीं होने वाली। एक ग्रोसरी जो है ना वो जनरल स्टोर वाला है, उसके बाद लोग जो है ना वो सामान वगैरह खरीदने के लिए नहीं उसको बेनिफिट होने वाला। ठीक है, एक बैंक वाले हैं लोग, उसके पास अपना बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, पैसे जमा नहीं करवाएंगे, वो बैंक किसी काम का नहीं है। सही है। तो इसी तरीके से टीम बिल्डिंग हर जगह पे चाहिए। दुनिया का जो भी निज़ाम चल रहा है भाई टीम के सर पे चल रहा है, ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है जिसमें टीम बिल्डिंग ना हो। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि ये टीम आप लोगों ने लाइफ टाइम के लिए नहीं बनानी। अगर आप लोगों ने अपने जैसे काम करने वाले 2 बंदे भी या 10 बंदे भी लगा लिए तो यकीन करो आप सोच नहीं सकते वो आपको कितना पैसा जनरेट करके देंगे। मिसाल तौर पर मैं हूँ, अब मिसाल तौर पर मैंने 200 की टीम बनाई है, अब आगे 200 ने भी तो आगे काम करना है ना, आगे 200 और बना लेंगे। अब आगे 200 तो वो जो मेरा सीनियर है उसको कितना बेनिफिट होगा। तो ज़रा सोचें, अगर आप लोगों ने एक भी अपना एक ग्रेट लीडर, एक अच्छा सा मेंबर बना लिया तो वो कितना काम करके देगा। आपकी सोच है। सही है, जहाँ पे आप 8 घंटे काम करते हो वहाँ पर आपका काम 80 घंटे, 18 घंटे काम होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे आपकी इनकम एक दिन की 1,000 है वहाँ पे भाई 18,000 होना शुरू हो जाएगी। सो ये टीम की पावर है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जिन लोगों ने भी आज जो है ना वो, अब देखिए KFC है, KFC बनाने वाला तो चला गया, अब उसकी प्रमोशन कैसी हो रही है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में उसकी ब्रांचेज़ ओपन हुई हैं। ये भी एक नेटवर्क है। अगर वो अपने अमेरिका में या जहाँ भी ये पहले लॉन्च हुई थी वहीं पर रहती तो क्या पाकिस्तान में आज ये चीज़ होती? किसी को पता होता? नहीं होता। किस लिए? अब एक बंदे ने जिस तरह जैज़ की सिम बनाई है, क्या जैज़ की सिम बनाने वाला ओनर जो है, क्या वो सड़कों पे बैठ के खुद ही सिमें बेच रहा है दुकानों पे? नहीं, वो नेटवर्क है। वो एक नेटवर्क जो है ना मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाता है, मुख्तलिफ़ ज़िले में जाता है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाता है, जो इसको आगे प्रमोट करता है। सही हो गया। तो ये चीज़ है। तो हर काम जो है ना वो नेटवर्क के थ्रू होते हैं। सो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी काम है भाई नेटवर्क के बगैर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ नेटवर्क। हमारा इस्लाम किस तरह है, हमारा वैसे तो इस्लामिक जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, ठीक है, सऊदीया भी, बाकी लोग भी हैं। तो ये नेटवर्क किस तरीके से, ये सारे इस्लाम किस तरीके से फैला है? नेटवर्क के थ्रू। ठीक हो गया। लोगों को मुसलमान किया गया, लोगों को कलमा पढ़ाया गया, ये सारे मामला इस्लाम का पैगाम पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसके थ्रू हुई हैं? नेटवर्क के थ्रू हुई हैं। ठीक है, तो हमने इसको प्रमोट करना है। तो बाकी देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग सेशंस में आते हो डेली बेस पे, आपके इंशाल्लाह डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी आपको मिलेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप लोग फॉलो करोगे। लेकिन बस ये कि बात ये कि आप लोग अपनी टीम को लाजमी सेशन में लेके आया करो और ख़ुद भी आया करो, और जो आपको कहा जाए वो आप लोग किया करें। ठीक है, कोशिश किया करें कि आप लोग सब लोग अपना एक एक ज्वाइनिंग लाजमी डेली बेस पे करवाया करें और ग्रुप में एक्टिव रहा करें और अपनी टीम को भी काइंडली एक्टिव रखा करें। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो अपना ग्रुप में एक कमेंट लाजमी दें, अपना एक फ़ीडबैक दें कि सेशन आप लोग कैसा लगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने मंडे के सेशन के ऊपर, और बाकी 9 बजे भी सेशन है, उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो उसको आप लोगों ने लाजमी अटेंड करना है। ठीक है, और बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और अच्छे से मेहनत करें। ग्रुप में कोई भी मसला हो किसी भी हवाले से, मैं आपके साथ हूँ, आप इंशाल्लाह पूछें तो आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह की जाएगी। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह।